हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम कक्षा 10 का पेपर इस साल का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन पेपर को कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आइए आप। इसलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को बिना कोई डिले किए। पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये पेपर है। देखो सन जो थी वो मैंने छुपा दी है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आप इस पेपर को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए है और बहुत अच्छे नंबर आपके लिए आएंगे। ठीक है, तो देखो पहले पैसेज के आंसर। वोट परसेंट वोट परसेंट ऑफ इलनेस और डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। कितना प्रतिशत जो बीमारी है या रोग है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो आंसर इस पैसेज में दिया है कि 90% डिजीज और जो इलनेस है वो स्ट्रेस रिलेटेड है, तनाव से संबंधित है। वोट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? देखो इसमें दिया हुआ है स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है ऊपरी पर देखो, दोबारा थोड़ा ऊपर ले लेते हैं दोबारा। हाँ, ए वोट वी फील एज स्ट्रेस, जो हम स्ट्रेस के रूप में फील करते हैं, इज प्रोडक्ट ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक प्रोडक्ट है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से का काम करता है। इसमें क्या होता है, एन ऑलमोस्ट इंस्टेंशियस सर्ज इन द हार्ट और कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, स्वेलो ब्रीदिंग, मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद टेंसिंग ऑफ मस्कल्स। ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है कि एक जो स्ट्रेस होता है वो प्रोडक्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का, लड़ो और भागो प्रतिक्रिया, जिसमें हार्ट में एक अचानक सर्ज आता है, उमड़ाव आता है, जिसमें कार्डियक आउटपुट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना आ जाता है, स्वेलो ब्रीदिंग होती है, मेटाबॉलिज्म कंबाइन विद टेंसिंग ऑफ मस्कल्स। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है, मस्कल्स मांसपेशियों का खिंचाव वगैरह, है ना, तनाव होता है इसका मतलब सीधा सा। और ये इसका आंसर है दिया हुआ। फॉर विच डिजीज इज योगा इज फॉर विच डिजीज इज योगा बीइंग यूज्ड एज थेरेपी। किन के लिए योगा है वो थेरेपी के रूप में यूज किया जा रहा है? तो देखो ऊपर दिया हुआ है दूसरी लाइन में, योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर। योगा थेरेपी के रूप में किया जा रहा है किन लोगों के लिए? कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी बांझपन के लिए, लंग डिजीज फेफड़ों के रोग के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसके लिए, पार्किंसंस डिजीज के लिए, इंसोमानिया, हाई ब्लड प्रेशर और जॉइंट पेन, इन सभी के लिए योगा का यूज किया जा रहा है। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है इनके थेरेपी के रूप में। ठीक है, आगे कह रहा है हाउ इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेसफुल हार्मफुल। लंबे समय का जो स्ट्रेस है वो हार्मफुल क्यों होता है? तो देखो ये देखो, बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस, किंतु लंबे समय तक जो एक्सपोजर रहते हैं, प्रकट रहते हैं स्ट्रेस के लिए, वो हार्मफुल होता है। प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टेयर ऑन द बॉडीज सिस्टम, बॉडी के सिस्टम पर बहुत ज़्यादा वियर टेयर तोड़ फोड़ कर देता है। सीवियरली लिमिटिंग बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस, और बिल्कुल ही सीवियरली कठोर रूप से लिमिट कर देता है बॉडी की जो नेचुरल मेंटेनेंस है उसको लिमिटेड कर देता है, हीलिंग एबिलिटीज़ को भी लिमिटेड कर देता है। तो ये इसके चौथे का आंसर है। पांचवा, हाउ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस गुड थिंग। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस गुड थिंग कैसे? देखो देखो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज गुड थिंग, अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर करता है, लड़ो और भागो प्रतिक्रिया तैयार करता है, टू रिस्पॉन्स टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, किसी भी पर्यावरणीय खतरे के प्रति, फाइटिंग अगेंस्ट इट इसके विरुद्ध लड़ना, या फ्लिंग फ्रॉम इट या इससे भागे जाना। ये पांचवा है। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स स्लीप डिसऑर्डर। शब्द निकालो जिसका मतलब होता है स्लीप डिसऑर्डर। तो ऊपर दिया है इंसोमानिया। इंसोमानिया का मतलब होता है अनिंद्रा, इंसोमानिया। ठीक है, फर्टिलिटी का अपोजिट दिया हुआ है इनफर्टिलिटी, बांझपन, इन फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। अब देखो दूसरा पैसेज,
पूरे पैसेज आप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज पक्के आपके आने वाले हैं ये। आगे क्यूरी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आपके लिए। हु टेक्स प्राइड हु टेक्स प्राइड इन ड्राइविंग ए ग्रेट स्पीड, बड़ी स्पीड में चलाने का आनंद या प्राइड गर्व कौन लेता है? द मॉडर्न यूथ। पैसेज भी देखिए, मॉडर्न यूथ टेक्स प्राइड इन ड्राइविंग ग्रेट स्पीड। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स लीड्स टू, ट्रैफिक जो नॉर्म्स है उसके वायलेशन किस तरफ ले जाता है? डेंजर टू लाइफ, जीवन के खतरे की तरफ ले जाता है। वोट इज कंसिडर्ड एज साइंस ऑफ गैलेंट्री, साइंस ऑफ गैलेंट्री यानी जो बहादुरी की जो साइंस है वो कौन से माने जाते हैं? वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रसली, ट्रैफिक नियमों को तोड़ना और तेजी से वाहन चलाना, ये गैलेंट्री के साइन बन गए हैं। वोट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मेनी ए सेंसिटिव बीइंग, बहुत से प्राणियों के नर्वस सिस्टम को कौन प्रभावित करता है? ड्रीडेड एंड अनसेफ ट्रैफिक मूवमेंट, भयानक और असुरक्षित जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बहुत से सेंसिटिव प्राणियों के लिए नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वोट आर बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग के जो बेसिक नॉर्म्स है वो कौन से? देखो ऊपर दिया हुआ है ड्राइविंग के बेसिक नॉर्म्स, बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग। दूसरी लाइन देखो, बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग बेसिक नॉर्म्स है जैसे हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, कि वाहन को कैसे और कब ओवरटेक करना है। व्हेन टू टेक ए टर्न, मोड़ना कब है। ओबिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल को पालन करना कब करना है। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, व्हीकल को सही ऑर्डर में रखना है। स्मोकलेस ड्राइविंग इन द प्रॉपर लेन्स, और धुएं रहित ड्राइविंग सही लेन में। तो ये है बेसिक नॉर्म्स, ठीक है, पांचवा। ठीक है, छठा देखो, फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एंशियंट, एंशियंट में से प्राचीन और इसका उल्टा हो गया मॉडर्न। ठीक है, डिजास्टर, डिजास्टर का शब्द यहाँ आया कैलेमिटी, आपदा। डिजास्टर और कैलेमिटी एक ही होती है, आपदा। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। अब देखो बी सेक्शन, ये रीडिंग था, पैसेज का था। बी में आया है सपोज दैट यू आर सुषमा और सुनील लिविंग इन सिविल लाइंस आगरा, मान लो कि सुषमा और सुनील और आगरा में रह रहे हो। अब आपके फ्रेंड को पत्र लिखना है डिस्क्राइबिंग अबाउट योर न्यू स्कूल, अपनी नई स्कूल के बारे में डिस्क्राइब करते हुए। तो बिल्कुल सिंपल होता है, कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखिए, आप कहाँ हो, सुषमा या सुनील हो, कहाँ रह रहे हो। तो सबसे पहले लिखो सिविल लाइंस आगरा, सिविल लाइंस आगरा। उसके तुरंत बाद एड्रेस लिखो, कोई सा भी एड्रेस। जैसे 17 तारीख का पेपर है तो आप लिखना है 17 दिसंबर 2024। किसको पत्र लिख रहे हो? फ्रेंड को, तो आप लिखोगे माय डियर फ्रेंड। ये कॉमन होता है, फ्रेंड को रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो इसके बाद शुरू करना है माय डियर फ्रेंड आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड होप यू आर ऑल्सो हैप्पी, और आशा करता हूँ तुम भी प्रसन्न हो। आई गोट योर लेटर, मैंने आपका लेटर प्राप्त किया है। यू आस्कड अबाउट माई न्यू स्कूल, तुमने मेरे नई स्कूल के बारे में पूछा है। अब आप नई स्कूल के बारे में बताओगे माई न्यू स्कूल इज़ वेरी गुड, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर रियली वेरी गुड, एंड देयर आर लोट्स ऑफ रूम्स इन माई स्कूल, 500 स्टूडेंट्स आर देयर, and 18 teachers were teaching in my school, the principal is really very good। so ये डिस्क्राइब करोगे अपने स्कूल के बारे में कैसे है। फिर लास्ट में क्या करना है? रिगार्ड्स देना है, प्लीज़ पे माई, ये सभी में दिया जाता है, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स, कृपया मेरे रिगार्ड्स देना है। प्ले नहीं है, पे करना है, प्लीज़ ये सभी लेटर में लिखना है, पे माई रिगार्ड्स, कृपया मेरे नमस्कार देना। फ्रेंड को लिख रहे हो तो फ्रेंड के मम्मी पापा को देना है, तो फ्रेंड के मम्मी पापा क्या लगेंगे? अंकल एंड आंटी, या आंटी कर दो, AUNT आंटी एंड अंकल, आंटी और अंकल को नमस्कार, यू होता है CLE, अंकल और आंटी को नमस्कार देना है ना। योर्स, अब आप कौन हो? आपका, योर्स डियर, आपका प्रिय, या योर्स लविंग, आप डियर लगा सकते हो या लविंग लगा सकते हो। योर लविंग, योर्स फिर नहीं आएगा, योर लविंग फ्रेंड या योर लविंग सुनील, आपका प्रिय सुनील। ठीक है, बीच में जो है लिखा वो अपने स्कूल के बारे में आपको लिखना है, ये मेन होता है। सबसे पहले खुद का एड्रेस, फिर डेट, फिर माय डियर फ्रेंड, और फिर ये लास्ट में एंड करना है इनसे। ठीक है, ऐसे योर लविंग सुनील, योर लविंग फ्रेंड, है ना। इसके बाद देखो अथवा में क्या आया है? अथवा में ईमेल आया है।
तो ईमेल भी, उस ईमेल का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, वो लर्न करना है। ईमेल कैसे लिखा जाता है ये आपको लर्न करना है। तो कैसे लिखना है ये थोड़ा मैं बता ही देता हूँ आपको। ईमेल का फॉर्मेट, जैसे ईमेल शब्द आए तो पहले इसको फॉर्मेट आप कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। एक जैसे ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो ईमेल कैसे लिखा जाता है। ईमेल में आप पहले क्या करोगे, सॉरी, इसके अथवा में ईमेल है, तो ईमेल सिंपल सा ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, फिर ऐसी लाइन सीधी ड्रॉ कर लो, फिर दूसरी लाइन ऐसी ड्रॉ कर लो, बंद कर दो। एक लाइन आडी ऐसे ड्रॉ करनी है, फिर इसके ऊपर ऐसे 4 लाइनें ड्रॉ करनी, 1 2 3 सीधी ड्रॉ करनी है आपको ना, 4। अब सबसे पहले आपको लिखना है टू लगा के एड्रेस, इसमें एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी ये है goodschool@gmail.com। तो आपको लिखना है goodschool@gmail.com, goodschool@gmail.com, ये सबसे पहले लिखना है। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, टू के बाद CC और फिर BCC, और फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट के बाद लिखना है आपको टेक्स्ट। अब जो फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, ठीक है, ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड्स को, रिक्वेस्टिंग को शेयर सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के जितने भी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस शेयर करना है। तो आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट में, शेयर सिलेबस से शेयर करो ऑफ ए 10th क्लास का सिलेबस से शेयर करो। अब यहाँ से क्या करो, जैसे मेन पार्ट लिखते हो, डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों। अब यहाँ से शुरू करना है, आई हैव मिस्ड माई सिलेबस, आई डोंट हैव एनी सिलेबस, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू शेयर द सिलेबस टू मी, ठीक है। फिर वही थैंक यू सभी के लिए, योर्स फेथफुली, और वही कुछ नहीं लगाना, लास्ट में लगा दिया, ठीक है। फिर ये सेंड किया जाता है। तो 20 वाला पार्ट है वो सभी का सेम रहता है, ये फॉर्मेट आपको पहले ही तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद है आपके स्टोरीज आएगी। तो स्टोरीज बहुत ईजी है। 10th क्लास में आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो बहुत ईजीली आप स्टोरी ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। आउटलाइंस दी होती है, आउटलाइंस के आधार पर आपको क्या बनानी है, स्टोरीज बनानी है, ठीक है। तो देखो स्टोरी कैसे बनानी है। देखो राइट स्टोरी लिखो, 2 मिनट। राइट ए स्टोरी विद द हेल्प गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। लगभग 80 शब्दों में आपको क्या लिखनी है, स्टोरीज लिखनी है। टाइटल और मोरल भी इसको देना है। तो देखो ये क्या है, वुड कटर। तो आपको ये क्या लिखना है, एन ऑनेस्ट वुड कटर। टाइटल इसका देना है एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। अब आउटलाइन के आधार पर लिखना है। सबसे पहले कहानी एक नेचुरल तरीका शुरू करने का ट्रेडिशनल तरीका है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वुड कटर, एक बार एक वुड कटर था। ऑनेस्ट है तो आपको लिखना है ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार था। ही वेंट टू वुड्स, वह जंगल में जाता था। टू कट वुड्स, लकड़ियाँ काटने के लिए। ही वेंट, यहाँ गोज नहीं करना है, पास्ट में चलती कहानी। ही वेंट टू वुड्स, वह जंगल जाता था। टू कट वुड्स, लकड़ियाँ काटने के लिए। हिज एक्सेज वर फॉल्स, या हिज एक्सेज फेल इनटू द रिवर, उसकी जो कुल्हाड़ी थी फेल, हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ही क्राइड, आपको यहाँ क्राइज नहीं लिखना है, ही क्राइड, वह चीखा। ही क्राइड फॉर हेल्प, या ही क्राइड फॉर हिज लॉस, अपनी लॉस के लिए चीखा। गॉड मरकरी अपीयर्स, है ना, द गॉड मरकरी है, वो अपीयर्ड दियर, वहाँ प्रकट हुआ। ही ब्रोट, वह लाया एक्स ऑफ गोल्ड, चांदी की, सोने की एक्स लाया। बट द बॉय इज फॉरवर्ड, बॉय ने कहा नो, दैट इज नॉट हिज एक्स। द बॉय सेड दैट वाज नॉट हिज एक्स। द गॉड जंप्ड अगेन, गॉड है वो दोबारा जंप्ड बैक, दोबारा ये बैक है, जंप्ड बैक इनटू द रिवर, वापस नदी में कूदा। ही टुक एन एक्स, वह एक्स लेके आया ऑफ सिल्वर। नाउ ही टुक
दिस टाइम ही टुक द एक्स ऑफ ए सिल्वर, चांदी की लाया। बट द बॉय अगेन फॉरबेड टू टेक द एक्स, लेकिन लड़के ने दोबारा मना कर दिया एक्स लेने के लिए। ठीक है, ही सेड दिस इज नॉट हिज एक्स, उसने कहा ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टाइम he repeated the same. Next time the goat jumped again and come back with a axe of iron. अगली बार वो axe of iron लेके आया। This time the boy was pleased. इस टाइम लड़का बहुत ही pleased हुआ, प्रसन्न हुआ। He said yes this was his axe. इसने कहा भी ये उसकी कुल्हाड़ी है। The god was very happy. वो बहुत प्रसन्न हुआ with the honesty of the boy. लड़के की honesty से। He gave all the axes to the boy. उसने सभी कुल्हाड़ियाँ लड़के को दे दी। ठीक है, अगला है स्टेग लुक्स एट इट्स ओवन रिफ्लेक्शन इन द पूल। ये दूसरा स्टेग की कहानी है, 12 सिंगा की कहानी। तो आपको लिखना है ए फुलिश स्टेग, एक मूर्ख लकड़हारा, ये सॉरी स्टेग हिरण, मूर्ख हिरण। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्टेग, एक बार एक हिरण था। ही लुक्ड एट इट्स रिफ्लेक्शन, वन डे ही लुक्ड एट इट्स रिफ्लेक्शन, लुक नहीं करना है, लुक्ड करना है। ही लुक्ड एट इट्स रिफ्लेक्शन इन ए पुल, उसने अपनी रिफ्लेक्शन को पुल में देखा। ही एडमायर्ड हिज हॉर्न्स, उसने अपने सिंगों की, ही एडमायर्ड हिज हॉर्न्स, एडमायर्ड करना है, उसने अपने सिंगों की प्रशंसा की। बट ही डिसलाइक द लेग्स, किंतु उसने टांगों को डिसलाइक कर दिया। वन डे हंटर्स अराइव्ड विद देयर डॉग, एक दिन क्या हुआ कि जो शिकारी थे वो आए विद देयर डॉग, अपने कुत्तों के साथ। स्टेग रेन फास्ट, स्टेग बहुत तेज दौड़ा। बट हॉर्न्स कोट इन बुशेज, हॉर्न्स कोट इन बुशेज, किंतु जो उसके सींग थे वो झाड़ी में फंस गए। ही रिपेंटेड फॉर द एडमिरेशन ऑफ हिज हॉर्न्स, उसने पश्चाताप किया कि उसने प्रशंसा की थी अपने हॉर्न्स की। डॉग किल्ड हिम, कुत्तों ने उनको मार दिया। एंड ही वॉज वेरी सैड, और वो बहुत दुखी हुआ। तो इसकी एंडिंग यही है, मोरल ये है कि नेवर बी बोस्ट, घमंड नहीं करना चाहिए, बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगला आपको पैराग्राफ लिखना है माय फेवरेट हॉबी, मेरा पसंदीदा रुचि का कार्य। तो आप लिख सकते हो जैसे अलग अलग रुचियाँ हैं। माय फेवरेट हॉबी टू प्ले क्रिकेट, मेरी फेवरेट हॉबी प्ले क्रिकेट है। तो कब खेलते हो, कैसे खेलते हो, कैसे आपका टाइम पास, कैसे आप फील करते हो, ये आपको लिखना है। माय फेवरेट हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई स्पेंड टाइम विद माई मोस्ट ऑफ द टाइम वॉचिंग क्रिकेट, इट इज़ वेरी इंजॉयबल फॉर मी, आई लाइक दिस। सो इस प्रकार आप 60 और 70 वर्ड्स यूज कर सकते हो इसके लिए। ठीक है ना, ये आपके पैराग्राफ है यूजुअल एड्स पर, है ना। तो वाटर सेविंग पर है, आप वाटर सेविंग, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, सराउंडिंग को क्लीन रखना है। तो ये सब आप कर सकते हो आराम से, ना। तो इसको, ये आपके लिए हेल्पफुल है, इनको तैयार कीजिए आप किसी भी तरीके से। सेक्शन सी ये ग्रामर का है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आई गो टू जयपुर यस्टरडे, यस्टरडे है तो इसका मतलब सेकंड फॉर पास्ट इंडेफिनिट है, वेंट आएगा। ही यूजुअली टेक्स आएगी, यूजुअली टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM, लगभग 8 बजे वो खाना खाता है। आई रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग आएगा। ही गेट ए प्राइज 10 days एगो, ही गोट हो जाएगा, उसने पुरस्कार लिया 10 दिन पहले। ठीक है, तो ये एगो यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, नाउ आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, इजारम फर्स्ट हो आएंजी। ठीक है, यूजुअली ऑलवेज आए तो फर्स्ट हो या यस। द चेंज फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, निम्नलिखित वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। राम सेज, राम कहता है, क्या कर, देखो ये आरवी का वाक्य है और ये आरवी है सॉरी, और ये आर एस है। इसको कैसे चेंज करना, देखो राम सेज साधारण वाक्य तो जोड़ने के लिए क्या आएगा, देट आएगा। चिल्ड्रन का चिल्ड्रन आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, चिल्ड्रन। ठीक है, लाइक्स, ये चेंज वर्ब चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ सेड होता तो लाइक का लाइक्ड हो जाता, टू प्ले। ठीक है, ही सेड, ये डोंट इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, डोंट से रो तो फॉरवर्ड लगाना है। क्या लगाना है, ही फॉरवर्ड, उसने मना किया। टू वरी, चिंता करने के लिए। हिज सन, उसके बेटे की चिंता करने के लिए। ईच ऑफ द गर्ल्स ऑनेस्ट, अब देखो ईच से जुड़ा, ईच एवरी से जुड़ा हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब होगी, इज आएगा।
माई ब्रदर नॉट यू, मेरा भाई तुम नहीं, तुम नहीं, ये ब्रदर है इसका मतलब, तो वर्ब सिंगुलर यूज, ब्रदर एक है, वोज। देयर इज ए चेयर, यहाँ इज यूज होगा, यहाँ देयर के अनुसार वर्ब यूज नहीं, देयर के बाद आने वाले नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन यूज होगी। टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज, यानी तीन लड़कों में सबसे लंबे वाला, तो ये सिंगुलर है, तो क्या आएगा, कम्स। ठीक है, अब इसकी पेसिव देखो, सी इज मेकिंग टी इन द किचन, तो टी ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट है सी, उसको ऑब्जेक्ट कीजिए, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, टी, और इसकी पेसिव इज आ रहा है, पेसिव इज बिंग होता है, टी इज ए बिंग, टी इज बिंग मेड, मेक की क्या हो जाएगी, मेड बाई हर। आगे लिख दो, इन द किचन। मिस्टर गुप्ता टोट ही इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता है ये सब्जेक्ट है, टोट वर्ब है, ही ऑब्जेक्ट है, तो ही को मिस्टर गुप्ता की जगह गुप्ता को इंग्लिश के बाद लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ही वॉज टोट, ही वॉज टोट इंग्लिश, ही वॉज टोट इंग्लिश बाई मिस्टर गुप्ता, बाई मिस्टर गुप्ता इन द रूम। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 10th है, 10th क्वेश्चन क्या है, फ्रेम क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। हाउ मेनी में संख्या हटाई जाती है, तो 70 हटा दो। ठीक है, मार्क्स इसके बाद हो जाएगा, रख दे। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो ये हाउ मेनी क्वेश्चन बनाए, जो नंबर सब वो हटा दिए जाते हैं। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग देखो, क्वेश्चन टैग ऐड करना स्टेटमेंट के लिए, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, तो इसको ऐड करना है, एम से शुरू करना है इसको, एम होता नहीं इसलिए क्या लगाएंगे अपने, आर लगा दो, आर अंट आई। ठीक है, एम का नेगेटिव होता है आर अंट, क्वेश्चन टैग यदि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे, और एम का नेगेटिव एमंट नहीं होता है, एम का नेगेटिव आरंट होता है। ठीक है, तो ये आपके ग्रामटिकल सेक्शन था। अब देखो अपने किताब का सेक्शन है वो चलते हैं कि सेक्शन डी, इसके पहले पैसेज आएगा पहला ही डी में, तो देखो ये आपके कुर्ग वाले चैप्टर से लिया गया है, टिक करना है अपने को। कुर्ग इज बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, कुर्ग जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। कुर्ग इज रेस कंसिडर्ड मार्शियल रेस, कुर्ग है वो मार्शियल रेस के रूप में कंसिडर की जाती है। विच सीजन अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू कुर्ग, कौन सीजन होती है, मानसून सीजन, इसमें आया मानसून सीजन अट्रैक्ट द टूरिस्ट से, मानसून सीजन है वो कुर्ग को अट्रैक्ट करती है। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ स्थित है, कुर्ग है वो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है। इट इज़ कंसिडर्ड द पीस ऑफ ए हेवन, और ये स्वर्ग का एक हेवन का एक पार्ट माना जाता है। मेन का शब्द है यहाँ पर, मेन में से मुख्य प्राइम, प्राइम आया हुआ है। ठीक है, तो ये पैसेज है। अब देखो 12वां क्वेश्चन जो कविता से स्टेंजा आया है, पद आया है, वो देखो। वाई डज अमांडाज मदर इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, अमांडा की मम्मी है वो बच्चे को इंस्ट्रक्ट क्यों करती है, क्यों इंस्ट्रक्ट करती है, क्योंकि अमांडा इज बाइटिंग नेल्स, अमांडा नेल्स बाइट कर रही है। ही इज हॉन्चिंग इज सोल्जर, सी इज हॉन्चिंग इज हर सोल्जर, वह अपने सोल्जर को हॉन्च कर रही है। सी इज स्लाउचिंग एंड सी डोंट सीट स्ट्रेट, वह स्लाउचिंग कर रही है, सीधी नहीं बैठ रही है। दैट्स वाई अमांडाज मदर इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, इसलिए अमांडा की मम्मी उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है। वोट इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अमांडा इन दीज लाइन्स, कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रही है अमांडा इन लाइनों में। अमांडा की मम्मी कह रही है कि डोंट बाइट हर नेल्स, डोंट हंस हर सोल्जर्स, डोंट स्लाउच एंड सीट अप स्ट्रेट, तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, लेंस वाई डिड लेंसो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कोइंस, लेंसो क्यों कहता है रेन ड्रॉप्स न्यू कोइंस है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स आर एक्चुअली नॉट कोइंस बट द रेन ड्रॉप्स गिव्स द लेंसो ए गुड हार्वेस्ट, रेन ड्रॉप्स है वो लेंसो को अच्छी फसल देंगे, और इनडायरेक्टली द गुड हार्वेस्ट गिव्स द लेंसो न्यू कोइंस, और गुड हार्वेस्ट ही लेंसो को नए कोइंस देंगे।
वो डज नरेटर से अबाउट द स्टॉर्म क्लाउड्स, नरेटर स्टॉर्म क्लाउड्स के बारे में क्या कहता है? नरेटर से स्टॉर्म क्लाउड्स आर वेरी वेरी ब्लैक एंड द बिग माउंटेन्स, बहुत ही बड़े और काले माउंटेन्स है, देट कम इन फ्रंट ऑफ द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन के सामने आ गए। अब वो कह रहा न तो पीछे जा सकता है, नहीं पीछे मुड़ के नहीं जा सकता, उसे पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे मुड़ के जाने में उतना इंजन में तेल नहीं था। वाई डज द पोइट मीन हर लाइन हर बाई लाइन हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, कवि का क्या कहने का मतलब है कि उसकी शक्ति है वो बार्स के पीछे है। ये टाइगर इन द जू से लिए गई क्वेश्चन है कि उसकी ताकत सरियों के पीछे, इसका मतलब हो गया कि द टाइगर इन द जू हैज़ द पावर बट हीज power is behind the bars, he can't express his power, his power is combined with the cage, उसकी पावर है वो बंद गई है, बाइंड हो गई है केज से, इसलिए वो पावर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। कस्टर्ड, वाई डिड द कस्टर्ड क्राई फॉर द सेफ नाइस केज, कस्टर्ड क्यों चीख रहा है? कस्टर्ड इज क्राई बिकॉज ही वॉज कवर्ड, क्योंकि वो कायर है, एंड एवरीबडी इज मेक फन ऑफ हिम बिकॉज ही क्वार्डनेस, उसके कायरता के कारण उसके मजाक उड़ा रहे हैं कि इज क्राइंग फॉर सेफ। एक्चुअली ही इज़ नॉट क्वार्ड, वो कायर नहीं है, ही इज़ वेरी बहादुर, ही इज़ वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर होता है। जब पायरेट आता है तो वो उस पर अटैक करता है। हु इज़ फॉलर, फॉलर कौन होता है? फॉलर इज ए सीक्रेट एजेंट, अनदर सीक्रेट एजेंट, ही हैज़ द पॉइंटेड फेस ऑफ ए फॉक्स, लोमड़ी जैसा नुकीला चेहरा है, बट ही इज़ नॉट स्मार्ट एज द ओजेबल, ओजेबल की तरह वो स्मार्ट है नहीं, सॉरी फॉलर नहीं है, मैक्स था वो तो। फॉलर इज ए राइटर, फॉलर राइटर है, एंड हु वांट टू राइट अबाउट द सीक्रेट एजेंट्स, जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में लिखना चाहता है। कमिंग बिहाइंड द ओजेबल, ओजेबल के पीछे पीछे आता है, टू नो मोर अबाउट द सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट बारे जानने के लिए। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसके दिन का जो पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या था? ही सा इन अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम टेकिंग ए पिस्टल, उसने फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल था कि उसने मैक्स को देखा था कमरे के बीच में पिस्टल लिए हुए, तो ये उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल था। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी, एनी डायरी क्यों रखना चाहती है? एनी वॉन्ट टू कीप ए डायरी बिकॉज सी डोंट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, सी डोंट हैव एनी फ्रेंड हुम सी कैन टेल द थिंग्स ऑफ हर हार्ट, अपने दिल की बातें बता सके ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी। और अपनी फ्रेंड डायरी को अपना फ्रेंड कहती है, किट्टी नाम से बुलाती है। ठीक है, अब देखो 14वां, वोट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज अब्राइट टेक देन अंडरटेक, कौन से एक्सपेरिमेंट अब्राइट ने किए थे? अब्राइट टुक द एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन द बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज पर उसने प्रोजेक्ट किए थे। उसने पहला प्रोजेक्ट मेन ये किया था कि कैसे मोनार्च बटरफ्लाई है वो वॉइस राय की कॉपी करती है, कि मोनार्च बटरफ्लाई है वो वॉइस राय की इसलिए कॉपी करती है, मोनार्च बटरफ्लाई है वो पक्षियों को ज़्यादा अच्छी टेस्ट करती है, इसलिए वो वॉइस राय की तरह दिखने का प्रयास करता है कि वो पक्षियों की शिकार नहीं बने। दूसरा उसने बताया कि वाई द पर्पज, वॉट इज़ द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द मोनार्च प्यूपा, मोनार्च प्यूपा और 12 सुनहरे धब्बे क्यों होते हैं? तो उसने बताया कि भाई दीज स्पॉट्स आर नॉट ऑर्नामेंटल जस्ट फॉर द ऑर्नामेंटल, दे प्रोड्यूस द अननोन हार्मोन, जो अननोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो बटरफ्लाई फुल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो ये प्रोजेक्ट उसने किए थे। वॉट डू यू थिंक अबाउट कीपिंग एन अनयूजुअल पेट एट होम, घर पर अनयूजुअल पेट रखने के बारे में क्या सोच रहे हो? अनयूजुअल पेट रखने के बड़ा डेंजरस होता है, खतरा होता है। वी शुडंट कीप एन अनयूजुअल पेट्स लाइक द म्यूजिबल एंड एवरीथिंग बिकॉज दे आर डेंजरस फॉर द हाउस, दे कैन डू मेनी अदर थिंग्स। वही वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, 20वीं शताब्दी पुस्तकों युग क्यों कही जाती है? बिकॉज 20th सेंचुरी इन 20th सेंचुरी देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि 20वीं शताब्दी हर चीज़ के बारे में पुस्तकें थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू वेन टू वेयर टू, की किताबें हैं वो पढ़ाती थी लोगों को कौन कार्य कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। ठीक है। हाउ डज बोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ अर लाइफ, बोली के टीचर की महत्वपूर्ण रोल क्या था बोली की लाइफ को बदलने का? बोली टीचर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द लाइफ ऑफ बोली बिकॉज बोली टीचर मोटिवेट हर टू स्पीक विद बोल्डनेस, स्पीक विद कॉरेज, साहस के साथ बोलने के लिए उसने मोटिवेट किया था। पहले दिन उसने उन्हें पहली बार बोली ने अपना नाम बोला था, तो टीचर ने उसे बोलने के लिए और प्रेरित किया था, इसलिए टीचर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बोली के निर्माण में। हाउ डू यू असेस द ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन को साइंटिस्ट रूप में कैसे असेस करते हो, कैसे आप मूल्यांकन करते हो? तो
आई थिंक ग्रिफिन इज ए लॉलेस पर्सन, ही इज ए साइंटिस्ट बट ही मिस यूज हिज इन्वेंशन। उसने साइंटिस्ट था लेकिन उसने इन्वेंशन का, अपने डिस्कवरी का मिस यूज किया था। ही वॉज एन इनविजिबल, ही डिस्कवर्ड ए ड्रग, उसने ऐसा ड्रग डिस्कवर किया जिससे बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। लेकिन उसने इस ड्रग को बना करके यूज़ करने के बजाय उसने लोगों को पीटा, रोबरी की, डकैती की। तो एज ए साइंटिस्ट ही मिस यूज डिस्कवरी, ही इज़ नॉट ए गुड पर्सन, अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो ये था 10वीं क्लास का पेपर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड इफ़ यू लाइक आई विल टीच एवरी सब्जेक्ट पेपर, हर सब्जेक्ट पेपर को आपको मैं बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।